गुप्ता सर्विस कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप और टेक्सचुअल डेटा टाइप अर्थात नंबर्स के बारे में जानकारी ली और स्ट्रिंग्स के बारे में जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बुलियन की। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको केवल ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू ही स्टोर करनी पड़ती है, जिस केस में हम बुलियन डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसके लिए कीवर्ड रहता है बुल, लेकिन हमारे पास पाइथन में किसी भी तरह के कीवर्ड का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप जब जावा, सी++ इत्यादि लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं तो वहाँ इसकी आवश्यकता ज़रूर रहती है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि बुलियन डेटा टाइप का वेरिएबल यूज़ क्यों किया जाता है। जब आपको केवल एक वैल्यू स्टोर करनी हो, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से एक ही वैल्यू स्टोर होगी, तब आप बुलियन डेटा टाइप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ मैंने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने की कोशिश की है, जिसमें कंपैरिजन के बाद ट्रू या फॉल्स का आउटपुट आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये चेक किया है कि 5 के बराबर है। अगर आप पाइथन में कंपेयर करना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम एग्जांपल को समझने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल लगा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो राइट साइड के बराबर है। तो यदि आप देखें तो 5 के बराबर ही रहेगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा इसमें से ट्रू या फॉल्स का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 के बराबर है तो रिजल्ट ट्रू आने वाला है, तो वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। मैंने प्रिंट एक्स के द्वारा उसे प्रिंट करवाया है। इसी तरह से मैंने अगले एग्जाम्पल में 5 क्या 2 से बड़ा है, और इसके लिए मैंने ग्रेटर देन साइन का प्रयोग किया है चेक करने के लिए। ये भी ठीक है क्योंकि 5 2 से बड़ा ही है, तो दोनों में से एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पे 5 2 से बड़ा है, इसलिए ट्रू बात है, तो एक्स में ट्रू स्टोर होगा, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू रहनी चाहिए। और तीसरा जो वैल्यू है वो, तीसरा जो एग्जांपल है वो ये शो करता है कि क्या 2 5 से बड़ा है। नहीं, यहाँ 2 5 से बड़ा नहीं है, और आउटपुट फॉल्स आएगा और एक्स में फॉल्स स्टोर हो जाएगा और उसको प्रिंट करवाया जाएगा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में इसको एग्जाम्पल के साथ। मेरे पास पहले से एग्जाम्पल तैयार है boolean.py के रूप में जो प्रोग्राम है। मैं फिर से बता दूं, ये सभी प्रोग्राम्स आपको, यदि आपने पेन ड्राइव पिक की है या डीवीडी परचेज की है या वेबसाइट से बाय किया है हमारे पैकेज को, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं डाउनलोडिंग सेक्शन में, या पाइथन की जो पेन ड्राइव आपके पास अवेलेबल है या जो डीवीडी अवेलेबल है उसमें एक अलग से फोल्डर रहता है प्रोग्राम्स के नाम से, तो वहाँ से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। प्रिंट जो मेरे पास यहाँ दिया गया है बुलियन एग्जाम्पल, पहला लाइन है। उसके बाद मैंने कंपेरिजन किया है 5 और 5 के बीच में। जो आउटपुट आएगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से क्या 5 2 से बड़ा है या 2 5 से बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स में, उसे एक्स में स्टोर कर दिया जाएगा। फिर मैंने उस एक्स वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश की है। आइए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं boolean.py को रन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बुलियन एग्जाम्पल जो लाइन था वो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है, लेकिन दूसरा वैल्यू ट्रू है क्योंकि 5 5 के बराबर है, और मैंने जो आउटपुट आएगा वो एक्स में स्टोर करना था। क्योंकि 5 5 के बराबर है तो ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, तो इस केस में एक्स में ट्रू वैल्यू स्टोर की गई है और मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया है। फिर से 5 2 से बड़ा है तो फिर से वैल्यू ट्रू है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले एग्जाम्पल में 2 5 से बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में आउटपुट जो आएगा फॉल्स आएगा और एक्स में इस फॉल्स को स्टोर कर दिया गया है, तो प्रिंट जो है वो एक्स हो गया है। तो इस तरह से आप रन करके देख सकते हैं, और ये हमारा एग्जाम्पल है बुलियन डेटा टाइप को लेते हुए। तो इस तरह से बुलियन का प्रयोग कर सकते हैं जब भी हमें ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू स्टोर करनी है। आने वाले समय में अलग अलग एग्जाम्पल बनाएंगे और देखेंगे बुलियन डेटा टाइप को और किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। धन्यवाद।